Now I, Ramanand sir, want to teach you physics for 9th classes. Momentum. I want to teach you momentum. Now I am going to teach you momentum. मोमेंटम का अर्थ होता है समवेग इन हिंदी। अब इसी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फर्स्ट रिकाउंट सम कॉमन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। तो मोमेंटम जो टर्म है, इस पद को समझने के लिए हम दैनिक जीवन में जो कुछ हम देखते हैं उस पर हम विचार करेंगे। जैसे कि ए क्रिकेट बॉल इज मच हैवियर देन ए टेनिस बॉल। इफ वी कंसिडर ए क्रिकेट बॉल एंड ए टेनिस बॉल both having with same velocity, then we know that more force is required to catch the cricket ball, but less force is required to catch the lighter tennis ball. इसका मतलब ये होता है कि एक क्रिकेट बॉल टेनिस बॉल की अपेक्षा ज़्यादा भारी होता है। If we consider a cricket ball and a tennis ball both moving with same velocity, अगर मान लिया जाए कि क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल दोनों एक समान वेग के साथ चले आ रहा है, तो then we know that more force is required to catch the cricket ball but less force is required to catch the lighter tennis ball. तो हम ये जानेंगे कि वह जो क्रिकेट बॉल है, जो जिसका मास है हैवी, उसको पकड़ने के लिए काफ़ी बल की ज़रूरत पड़ता है, जबकि टेनिस बॉल चूँकि हल्का होता है और हल्का होने के वजह से उसे रोकने के लिए कम बल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख लिए होंगे कि हल्की वस्तु को पकड़ने के लिए हल्की बल की ज़रूरत पड़ती है और भारी वस्तु को पकड़ने के लिए बल का मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, यानी काफ़ी बल की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। ए ट्रक एट रेस्ट डज नॉट नीड एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड। हाउएवर ए ट्रक मूविंग इवन एट ए स्मॉल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड मे प्रूव फैटल फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। अब आप देखेंगे कि एक ट्रक रोड के किनारे लगी हुई है तो लोगों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वही ट्रक यदि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर चली आ रही है तो जो खड़े जो व्यक्ति हैं रोड के बगल में, वह एक्सीडेंट होने से एक्सीडेंट हो सकता है उस पर, यानी घातक हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो ट्रक अस्थिर है तो उस अस्थिर का जो पोजीशन है उस पोजीशन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब वही चीज़ अगर वेग में आ जाता है तो उसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। ए पर्सन में प्ले विथ ए बुलेट इन हिज हैंड, हाउएवर द सेम बुलेट व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन मे किल दैट पर्सन। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बुलेट से खेल रहा है या खेल भी सकता है, लेकिन अगर वही बुलेट गन से यानी बंदूक से अगर फायर किया जाता है तो वह किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, यानी हत्या यानी जानलेवा ले सकता है। तो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द इम्पैक्ट produced by an object depends both on its mass as well as velocity। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु का जो प्रभाव जो उत्पन्न होता है वह उसके द्रव्यमान और वेग के आधार पर होता है।
In other words, some physical quantity of importance exists which combines the object's mass and its velocity. Newton introduced one such property called momentum. तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर हम मास और वेलोसिटी को अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, जिसको कि न्यूटन साहब ने इसे मोमेंटम नाम दिया, यानी संवेग नाम दिया। तो डिफिनेशन ऑफ मोमेंटम देख लीजिए। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो किसी भी वस्तु का जो मोमेंटम है यानी संवेग है, वह उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is in motion with a velocity v, then its momentum is given momentum is equal to mass into velocity। अगर मान लिया जाए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, जो भी हो सकता है, और वह जब चलता है यानी रनिंग में आता है यानी मोशन में आता है, तो उसका वेग कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड या 25 किलोमीटर पर घंटा, जो भी उसका जो वेलोसिटी है। अगर दोनों का अगर हम प्रोडक्ट अगर निकाल देते हैं तो उस वस्तु का संवेग कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूड दैट if for a given velocity momentum of an object is directly proportional to its mass, p varies m, and for an object of mass m, momentum of an object is directly proportional to the velocity of the object, p varies v. These relationships are graphically shown in figure 2.14 a and b respectively। इस तरह से हम देखते हैं कि मोमेंटम जो है यानी ये द्रव्यमान का समानुपाती होता है और इसके साथ साथ मोमेंटम जो है वेलोसिटी के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब मास जितना अधिक होगा उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी भी जितना अगर होगा उस वस्तु का उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, and also we can say momentum is directly proportional to the velocity। Momentum, now look at momentum is a vector quantity। मोमेंटम जो है एक सदिश राशि माना जाता है, चूँकि इसमें डायरेक्शन एंड ये मैग्नीट्यूड दोनों वर्तमान है। दैट्स वाई मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Momentum has both magnitude as well as direction, thus momentum is a vector quantity। Direction of momentum of an object is same as the direction of its velocity। तो अब देखना है कि SI unit of momentum क्या है। What is the SI unit of momentum? As we know, according to the formula P is equal to m into v, putting the value of mass and velocity in SI system, we get kg into meter per second। The SI unit of momentum is kg meter per second, which is the SI unit of momentum। Every moving object possesses a momentum, however an object at rest has zero momentum because its velocity is zero। इस तरह से हम कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो उसमें संवेग निहित है, बल्कि अगर कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है। क्योंकि वेलोसिटी आपका जीरो है तो m इंटू भी जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला होता है, तो m तो मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी अगर जीरो है तो m इंटू जीरो, इट मीन्स जीरो in the case of rest position of the object। That's all। Now till now it is finished। Now I am going to solve some examples which is given to you in this book। First of all, you can see example 2.1।
Calculate the momentum of a cricket ball of mass 0.15 kg traveling at a velocity of 144 km per hour. Here mass of the ball m is equal to 0.15 kg and velocity v is equal to 144 km per hour. So momentum of the ball is equal to p is equal to m into v. Putting the value of m and v, we get 6.0 kg meter per second. Now example 2.2, which of the following has maximum momentum and which has minimum momentum? A football of mass 200 gram moving with a velocity 30 meter per second. B. A tennis ball of mass 50 gram moving with a velocity of 36 meter per second. A bullet of mass 10 gram projected with a muzzle velocity of 250 meter per second. वर्क आउट टू अराइव एट योर आंसर. अब आप ये देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.2, फर्स्ट में ए फुटबॉल ऑफ मास 200 ग्राम यानी मास आपका दिया हुआ है और आपका वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है. तो पी आप निकाल सकते हैं, पी इक्वल टू एम इंटू भी के मदद से आप इसको निकाल सकते हैं. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें भी आपका मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है. तो पी इक्वल टू एम इंटू भी करने के बाद आप निकाल सकते हैं. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर सी, इसमें भी आपका ये मास ऑफ द बुलेट आपको दिया हुआ है 10 ग्राम और वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है 250 मीटर पर सेकेंड. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू यू कैन गेट द momentum of the bullet. That's all. Now till now, for this, thank you. At this revision, at this Now, whatever you have listened from me, you have to prepare momentum chapter and also you have to solve the numericals which is given in your book. For this, thank you. For this, thank you.